वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे व्हाट इज़ द वेलोसिटी। स्पीड का कंसेप्ट हम कर चुके हैं, आज हम वेलोसिटी करेंगे। आपकी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। देखो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो वेलोसिटी आपकी डिपेंड करेगी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर द टेक प्लेस। अब नाउ यहाँ से हमने कर दिया। अभी आपके जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट L बाई में T। मीन्स इसका डायमेंशन लिखेंगे हम m0 L1 T माइनस K1। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड स्पीड इज इक्वल, वेयर एज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। मीन्स क्या डायमेंशन फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी इज वेक्टर एंड द स्केलर। ओके, next topic it is the motion in a straight line, uniform motions in a straight line। स्ट्रेट लाइन देखो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। मीन्स क्या है? यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन आप बोल सकते हो भी जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो अब हम देखेंगे भी वेलोसिटी का हम इसको कैसे, मतलब इसकी डेफिनेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट करो हमने क्या ले लिया? एक पॉइंट 0 A B C, टाइम t 0 यहाँ पे, टाइम t इज इक्वल टू t1, टाइम इक्वल टू t2, टाइम इक्वल टू द t3। ठीक है, हम मोशन को ले रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और हमने कंसिडर कर लिया टाइम एट t इक्वल टू 0 एंड टाइम t एट टाइम 1। ओके, अब हम कंसिडर कर लेते हैं जो a है ओ ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपकी? लेट मान लिया x1 एंड ओ बी मान लेते हैं इज इक्वल टू x2 वेयर o इज द रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो अब हमें देखना है व्हाट इज द, आपको क्या निकालना है? जैसे कि वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टाइम। अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए भी आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। डिस्प्लेसमेंट AB वेक्टर। ठीक है, तो अब AB वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? AB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। AB वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो OB वेक्टर आपका कितना होगा? OA प्लस में OB वेक्टर, सॉरी AB वेक्टर। AB आपको निकालना है तो हो जाएगा OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। तो OB वेक्टर को हम क्या कंसीडर कर चुके थे? x2 माइनस के x1। तो ये आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अब टाइम यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम कितना है? t1 और यहाँ पे टाइम कितना है? t2। तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? t2 माइनस का t1। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट x2 वेक्टर माइनस के x1 वेक्टर डिवाइडेड बाई t2 माइनस का t1। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो आपकी वेलोसिटी
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड आपकी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ऑलवेज स्पीड आपकी पॉजिटिव होगी। उसके बाद वेलोसिटी कब वेलोसिटी आपकी जो एवरी टाइम इंटरवल है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो आपकी हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आपकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वन डायमेंशन में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ओके, एंड इसमें हम ये भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इज द नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। मोशन के लिए हमें कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम इंटरवल, क्योंकि टाइम इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे तो हम लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम इंटरवल। ओके, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर कैसे हम फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। ओके, फॉर्मूला पहले हम एक्स वी हमें ये फॉर्मूला पता है, एक्स इज इक्वल टू मान लो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस में vt, चेंज इन पोजिशन इज इक्वल टू vt। ये हम आज इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोशन कौन सा ले रखा हमने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा आपका, वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, ओ ए बी सी। ठीक है, हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ये मान लेते हैं ओरिजिनल ए पॉइंट पे 0 पे जो पोजीशन है वो x0 है, यहाँ पे कितनी है x1 है, और सी पॉइंट पे कितनी है x2 है। ठीक है, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे t1, यहाँ पे t2, यहाँ पे हम t3। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है जो हमारा ओ बी वैक्टर है वो क्या होगा, ओ ए प्लस में ए बी वैक्टर बाय द वेक्टर डायमेंशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस में ए बी वैक्टर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दोनों ओ सी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखो कैलकुलेट करना है व्हाट इज द ओ बी ओ सी, हम इनको कैलकुलेट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करके हम उस रिलेशंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से देखो ओ बी वैक्टर कितना होता है, x0 प्लस में x1 हो जाएगा, ओ ए x0 प्लस में ए भी हमें निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस की, या फिर आप वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो पहले हम इसको वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो हमें इसके यहाँ तक गए हुए हैं ओ बी तक, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है हमारी, ये x0 है, ये x1 है, तो ए और बी के बीच में जा रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी x1 माइनस के ओ ए कितना है, x0 डिवाइडेड बाई में टाइम इंटरवल कितना है, t1, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है 0 आप लिख सकते हो तो लिख लो t1 माइनस के 0, तो यहाँ से सोल्व होकर जाएगा x माइनस के x0 बाई में टाइम t1। दिस इज द वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशंस बना ली हमने। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू x0
प्लस में v_t1। उसके बाद आप इसको लगा सकते हो, OB तक तो हम यहाँ तक तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब OC तक जाना है हमें। तो वेलोसिटी तो वही रहेगी, मोशन यूनिफॉर्म है, तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, OB प्लस में AC, OB प्लस में AC। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअली AC निकालना है, तो OC माइनस का OA। OC यहाँ पे कितना है, OC आपका कितना है, x2 माइनस का x0। टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे, अब आप अपने अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो टाइम इंटरवल सेट कर रखा है वो हमने, देखो यहाँ से आप अपने, मैंने यहाँ पे 0 कर रखा है और यहाँ पे t3 है, तो यहाँ पे आप टाइम को t3 कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को सोल्व कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगी x2 इज इक्वल टू x0 प्लस में v_t3। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, क्योंकि यूनिफॉर्म पॉइंट मोशन के अंदर आपका जो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशंस का प्लॉटिंग कर लिया है, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस में v इंटू में टाइम t1। यहाँ पे मैंने कर दिया था x2 इज इक्वल टू x0 प्लस में v_t3, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हो, मैंने t3 था, आप t2 भी ले सकते हो, व्हाटएवर। अब आप डिफरेंस करो, तो x2 माइनस के x1 इज इक्वल टू 0 प्लस v_t3 माइनस के t1, ठीक है। तो x2 माइनस के x1 हो जाएगा v इंटू में t3 माइनस के t1। तो यहाँ से आप x2 की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको यूनिफॉर्म मोशन है, यदि आपको वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है और एक पोजीशन गिवन है, तो आप सेकंड पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके।